हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज अगर हम देखें निफ्टी की, तो निफ्टी 22,000 पे 22,120 124 के आसपास है। ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस एनालिसिस में मैंने बताया था कि जब भी RSI 80 या 80 के एबव गया हुआ है तो वहाँ पे एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिला है। ठीक है। जिसमें मैंने मार्क किया था कि ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पे हमें दिखा है कि एक डीप करेक्शन हुआ है। ये 1992 में हुआ था, उसके बाद से 2007-8 में हुआ था, फिर 2014-15 के आसपास हुआ था, 2021 में, और फिर अभी इस टाइम पे हुआ है। तो ये कितना करेक्ट हुआ है अगर हम देखें RSI के हिसाब से, तो RSI एक टाइम पे 40 के आसपास, ऑलमोस्ट 40 के आसपास जा चुका था मंथली कैंडल्स में। तो क्या निफ्टी में और फॉल हो सकता है? क्योंकि अगर हम देखें तो जितनी RSI है, RSI जब भी 80 के आसपास गया है तो 80 के आसपास से काफ़ी डीप करेक्शन हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 2007-8 में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, 37 के आसपास RSI आ गई थी। अगर हम देखें यहाँ पे 2015 में भी RSI जो है 40 के आसपास आ चुकी थी। फिर उसके बाद से अगर हम और देखें 2018 में भी सेम सिनेरियो हुआ था। फिर 2020-21 में जो पैंडेमिक आया था उस टाइम भी मार्केट में करेक्शन हुआ था, 55 के आसपास RSI आ चुकी थी। बट अभी अगर RSI देखें निफ्टी का तो 53 के आसपास है, 53 पे है। और अभी अगर हम देखें, एनालिसिस करें, तो हो चांसेस आर वेरी हाई कि, क्योंकि ये बहुत कम बार हुआ है कि निफ्टी का जो RSI है इस 80 के आसपास पहुंचा है। और वहाँ से अगर हिस्ट्री में देखें पिछले 35 साल में, 35 साल में 1991 से 2025 तक, तो ये 4 से 5 बार हुआ है मोस्टली। जब भी RSI 80 के आसपास गया है ओवरबॉट जोन पे, तो वहाँ से सेलिंग का प्रेशर बना है। फिर RSI जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 40 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे देखें, इवन यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे देखें, पेंडेमिक में 53 के आसपास था। बट अभी ये 53 को क्रॉस कर चुका है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मतलब निफ्टी में और करेक्शन हो सकता है? जो RSI है वो 40 के आसपास आ सकता है। तो अभी तो मतलब कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। हो सकता है कि 53 है, 53 से हो सकता है 48 47 तक आए, फिर वहाँ से एक रिवर्सल आ जाए। तो अभी कुछ भी कह नहीं सकते। अभी अगर हम निफ्टी के लेवल्स पे देखें तो निफ्टी का जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो 21,880 का है, फिर 21,000 का है। तो अगर मार्केट 21,000 तक आती है तो RSI 53 से हो सकता है कि 55 54 तक आ जाएगा। तो हो सकता है वहाँ से एक रिवर्सल आ जाए, क्योंकि लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट 5 महीने से सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है निफ्टी में, इंडियन मार्केट में। तो RSI इंडिकेट यही कर रहा है कि अभी भी मार्केट में हो सकता है कि एक और करेक्शन आए, मतलब थोड़ा सा करेक्शन और आ जाए। और हो सकता है कि जो 21,000 या फिर हो सकता है कि 20,880 20,500 तक भी मार्केट आ जाए। बट अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि अगर हम कहें कि मार्केट अभी ओवर बॉट ओवर सेलिंग जोन में तो नहीं आया, क्योंकि 53 के आसपास है। जब 40 या 40 के आसपास आए तब हम कह सकते हैं कि एक बार रिवर्सल आएगा। बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। कितना टाइम लगता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्च से स्टार्ट हो चुका है। मार्च के बाद से अप्रैल में बहुत सारे इंडियन कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस Q1 का जो इंडिया का GDP का फोरकास्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पे हम कितना रिलाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, या फिर जो फोरकास्ट है GDP का, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो मार्केट और नीचे जा सकती है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो अभी कुछ भी ऐसा पॉजिटिव इवेंट नहीं है, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में एक बाइंग आए। अगर हम बजट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बजट बहुत ही बेकार रहा, टू बी ऑनेस्ट। और एक टैक्सेशन को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था बजट में। तो उसको छोड़ देते हैं, अभी निफ्टी पे फोकस करते हैं कि निफ्टी कल के दिन क्या
प्लान कर सकते हैं हम ट्रेड के लिए। तो कल के दिन के लिए हमारे जो लेवल्स रहेंगे निफ्टी में वो नीचे की साइड में 22,000, और अगर 22,000 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है कल के दिन या फिर इस वीक में, तो नेक्स्ट लेवल जो निकल के आता है वो निकल के आता है 21,800 का। ठीक है, 21,800, 21,880 के आसपास। तो पहला हमारा जो लेवल रहेगा वो 22,000 के आसपास रहेगा, क्योंकि अगर 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके प्रीवियस देखेंगे हम तो पिछले 4-5 महीने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था निफ्टी ने। जब आप अगर डेली कैंडल्स में देखोगे तो डेली कैंडल्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने इस जोन में। और मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि ये जो जोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है तो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा होगा। ये लेवल काफ़ी क्रूशल हो जाएगा 21,880 से लेके 22,500 तक का। इवन अगर 21,500 थोड़ा और डीप हम जाएँ तो 21,500 से 22,500 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अगर निफ्टी में रिवर्सल आएगा तो इसी लेवल से आएगा। तो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान ये होना चाहिए कि कल अगर हम देखें, कल अगर 22,100 के नीचे मार्केट एक बार अगर आता है तो फिर हम 22,000 के लिए प्लान कर सकते हैं, और 22,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर 21,880, 21,800 का भी प्लान कर सकते हैं। तो पहला हमारा लेवल ये होगा डाउन साइड में 22,000, और फिर दूसरा होगा 21,800, 21,880 का। अगर ऊपर की तरफ हम देखें, क्योंकि लास्ट अगर काफ़ी टाइम से देखें, मतलब वैसे तो जो फॉल है, रिसेंट फॉल है, वो ऑलमोस्ट 22,540, 600 के आसपास से है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का फॉल है। तो एक छोटा सा रिवर्सल हो सकता है, 150-200 पॉइंट का रिवर्सल है, जो कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि अगर रिलायंस देखें, एचडीएफसी बैंक देखें, तो फ्राइडे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। तो अगर रिवर्सल आता है तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 22,250 का रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद से फॉल हुआ था। फिर अगर ये सरपास हो जाता है, सपोज यहाँ पे 22,200 के आसपास या फिर 22,150 के आसपास निफ्टी ओपन होके एकदम से इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो आएगा अपना 22,350 का। ठीक है, तो कल के लिए हमें दो लेवल्स मार्क करके रखने हैं, 22,250 ऊपर की साइड में और 22,350 का। अगर नीचे के लेवल पे देखें तो 22,000 हमारे लिए रहेगा, एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड, तब फिर हम 21,880 तक जा सकते हैं। तो हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कुछ खास फॉल नहीं दिखा था जितना कि निफ्टी में था। तो निफ्टी काफ़ी वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और अपने ये इसका जो लो था उसी के आसपास है। इसका जो लो गया था वो 48,000 के आसपास था, अभी 48,350 के आसपास है। तो इसका जो सपोर्ट है वो 48,000 के आसपास है। तो अगर 48,000 का लेवल ब्रेक होता है तब 47,600 तक हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। एक्चुअली क्या है कि एच बैंक ने काफ़ी सपोर्ट किया है, बैंकिंग सेक्टर्स ने, या फिर जो NBFC हैं, फाइनेंस वगैरह के जो जितने भी स्टॉक हैं सब अच्छा चल रहे हैं। तो ऊपर की साइड में हमारा जो एक रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 48,800 का रहने वाला है, और नीचे की साइड में 48,000 और 47,600 का। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक का जो सपोर्ट है वो 1640-1650 के आसपास अच्छा खासा बन चुका है अभी। और इसका जो रेजिस्टेंस होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो 1760 आने वाले टाइम में। अगर कल के लिए भी देखें तो 1760 पॉसिबल है कह सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 1880, 1840 से 1880 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है, तो देखते हैं कि डबल बॉटम जो है वो कितने टाइम तक क्लियर होता है। 1760 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो 1760 के एबव जैसे ही आता है फिर HDFC बैंक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है 1880 से 1900 के लेवल तक। तो अभी मैं एक रिपोर्ट पे थोड़ी स्टडी कर रहा हूँ। एक कंपनी है, एक्चुअली एक रिपोर्ट है इंडस वैली करके। तो उसने क्या किया है कि उसने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके बारे में इंडिया का GDP, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। 190 पेज का अ, वो रिसर्च है। मैं उस पर अभी थोड़ी स्टडी कर लूँ, उसके बाद से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसके बाद GDP पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
कि मतलब आईपीओ बूम है, हमारी आईटी सेक्टर कहाँ जा रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स कहाँ पे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं अभी अभी 1-2 दिन में, मतलब आज रात में या फिर मैं कल, तो देखते हैं अभी कब तक वो आता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर ट्रेडर्स फ्रेंड।